ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने खुद तैयार किया था। ये इनक्रेडिबल इंडिया ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट। आप भी बताइए कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, अब आ गया ना ये लुक। इस तरह की गाड़ियों में, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल है बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग का होता है, इवन मैक्सिमम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ रोड होते ही नहीं है। सर ये एक्चुअल में क्या है कि जो भी टायर की हाइट है ना जी, वो इंडिविजुअल हाइट नहीं है। ओके। वो हाइट चौड़ाई की रेशो में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। आज हम जा रहे हैं रोहतक। और रोहतक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसके टायर अपग्रेड कराने, और बहुत सारी अपग्रेडेशन हमने कराई हैं इसमें। बहुत सारे इसमें हमने कॉस्मेटिक्स कहूँगा वो चेंजेस कराई हैं ताकि ये और सुंदर लगे। तो वो भी मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ में जो अब आज जा रहे हैं हम हाईवे पे, तो प्लेन हाईवे पे इसका माइलेज, इसकी परफॉर्मेंस, उसके बारे में भी मैं पूरी बात करूँगा आपके साथ। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं टायर घर रोहतक। लगभग पूरे रास्ता लगभग हमने 260 किलोमीटर का सफ़र था ये। तो जहाँ तक माइलेज की बात है, इसकी माइलेज जो निकल के आई है लगभग 17 के अराउंड आई है। जो मिनिमम माइलेज इसका आया है वो, क्योंकि सिटी में लगभग जो 10 to 20 मिनट्स का काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ पर जो माइलेज इसकी सबसे ज़्यादा डाउन आई वो आई 16.1। बट माइलेज एंड परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। और क्योंकि मैंने जो, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो अबव 100 मैंने बिल्कुल नहीं भगाई। लगभग 80-100 हम इजीली आए हैं। संडे का दिन है आज, तो कहीं हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला। तो ये जो टायर, जिसका स्टॉक टायर है 195, 80, 15, और ये 215, 215, 75, 15, और ये वाला 235 जो बहुत ज़्यादा साइज़ है, प्लस इसका वेट भी। तो जहाँ तक वेट की बात करें, क्योंकि देखो जब लगेगा तो माइलेज वगैरह काफ़ी चीज़ों पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो जो ये टायर है 235 योकोहामा का जियोलैंडर ऑल टेरेन, इसका वेट लगभग 16 किलो 100 ग्राम के आसपास है। और ये वाला है जो योकोहामा का, ये 14 किलो के आसपास है। और ये जो है ये 13 किलो 800 ग्राम। और जो स्टॉक टायर आता है जिम्नी में, उसका वेट है लगभग 10 किलो, 10 किलो से भी इवन 100-200 ग्राम ये कम है। तो वेट की बात करें तो ये बहुत हल्का है और वाइड भी नहीं है। तो जहाँ तक अगर आप साइज़ की बात करें तो बेशक ये 180 है, ये 175 है। कायदे से ये थोड़ा डाउन होना चाहिए। तो जैसा कि कंफ्यूजन सबको होता है, और मुझे भी कहीं ना कहीं था, कि जो इसकी जो ऊंचाई है वो जो स्टॉक टायर है उसकी 80 mm है, जबकि इसकी 75 है। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये होता है कि ये 75 mm है तो हमारी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस डाउन हो जाएगा। बट आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये टायर इससे ऊँचा है। तो भैया बताएंगे ये क्यों है? सर ये एक्चुअल में क्या है कि जो भी टायर की हाइट है ना जी, वो इंडिविजुअल हाइट नहीं है। ओके। वो हाइट चौड़ाई की रेशो में है। ओके। कि उसमें क्या है सर, जो आपकी में 7 साइज आया हुआ है ना सर, हाँ। वो साइज आया हुआ है 195 जी। 195 का 80% हाइट है ना। ओके। उसका अच्छा, उसका 80% है ये। 195 की रेशो में 80 है जी है। ओके। और ये 215 की रेशो में है 75। ओके। तो हाइट इस टायर की ऑलमोस्ट सेम होगी या 19-20 ऊंची होगी, कम नहीं होगी सर। हाँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं आने वाला। सर इनने जो टायर दे रखे हैं जिम्नी में, वो दे रखे हैं इकोपिया टायर है, बेसिक हाईवे यूज के लिए। हाईवे यूज वाला तो इसके अंदर आप कोई भी लोगे वो 80 का जो रहेगा, 80 का रहेगा। ऑफ रोड ऑन रोड हर एक रोड के ऊपर टायर ओके रहेगा जो है। और ये टायर थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। देखो सर, हमारे मानने में ना आप 1 या 2 अप साइज ले तो अच्छा है, उसके ऊपर नहीं जाना। हाँ जी। 195 का 2 अप साइज बनता है सर 215। तो ये इनमें से आप कोई भी टायर लोगे ना जी, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में
गाड़ी के सस्पेंशन में, गाड़ी के एवरेज में कोई अंतर नहीं आएगा। लास्ट टाइम जब आपने वो डाले थे मेरी अमेज में, हाँ तो जी। 14 इंचेस आए थे, वो 15 किए थे हाँ हमने। जी, हाँ जी। तो माइलेज इवन उससे बिल्कुल भी 1 किलोमीटर का भी माइलेज कम नहीं हुआ था। सर उसमें क्या था कि अमेज का जो आता है ना टॉप एंड, हाँ, उसमें 15 ही उसमें आता है, कंपनी 15 ही रही है बट उसमें भी हमने थोड़ा वाइड लगाया था उससे शायद। सर एक अपसाइड में जाओगे तो कोई कोई इशू फर्क, नहीं हाँ, कोई आएगा। इशू नहीं आया था उसमें। आप यही काम सर ले लो दिल्ली, पंजाब, वो बड़े बड़े लगा उनकी देते क्या हैं आदत ऊपर। है कि एक टाइम टायर आपको दे देंगे, आगे आदमी आए ना आए उनका कोई रोल नहीं है सर जो है। तो इन टायरों में आपका वो ऐसा अनुभव रहेगा भैया, गाड़ी के लिए भी ये चीज़ें बिल्कुल जो है वो अच्छी होगी जो है। इससे पहले मेरे ये तीसरे टायर हैं यहाँ से। उससे पहले के टायर भैया से मैंने वहीं मंगवाए थे, ऋषिकेश, एक बार देहरादून मंगवाए, क्योंकि जो एक विश्वास होता है, ट्रस्ट। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सबसे पहले जो टायर डलाए थे अमेज में, ऑल टेरेन, उसमें जो टायर डला था योकोहामा का, बहुत अच्छा टायर चला था, इवन स्नो वगैरह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और प्राइसिंग की बात करूँ तो हमारे यहाँ देहरादून ऋषिकेश में वो प्राइस मुझे कहीं नहीं मिला, तो प्राइस भी बहुत अच्छा था, प्लस टायर। और एक चीज़ और, जब भी आप भी टायर लें तो इनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तो वो ज़रूर आप देख लें। 2-4-6 महीने पुराना तक चलता है, ज़्यादा 1-2 साल पुराना हो, क्योंकि रबड़ की एक लाइफ होती है, रबड़ उसके बाद ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उतना चलता है। तो भैया के पास जितने भी इनके पास टायर मिलते हैं, आपको अभी जैसे मैं ले रहा हूँ, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो 2023 ही है। तो अभी जो हमने जो सिलेक्ट किया है वो ले रहे हैं हम, ये योकोहामा का 215/75/15, जिसमें कि ये वाइट वॉल है। अपोलो का भी टायर अच्छा है, बट उसमें वाइट वॉल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक लुक्स में उतना अच्छा नहीं आएगा, बट टायर वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम ये डलाते हैं और देखते हैं फिर लुक कैसा आता है, और साथ में इसमें मैंने जो जो नए चेंजेस कराए हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। देखिए अब हमारे ये टायर चेंज हो रहे हैं, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी टायर चेंज कराएं किसी भी कारण से, तो टायर चेंजर से ही कराएं, बेसिकली मशीन से। अदरवाइज़ जब ये चेंज करते हैं तो जो हथौड़े बसते हैं इनके ऊपर, तो इनकी ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर्स टूट जाते हैं। ये यहाँ की अब ओनर बन गई है नहीं। देखिए ये ओनरशिप नहीं है, ये तो फैमिली का प्यार है, और ऐसे ही सबके साथ हमारा प्यार बन जाता है, क्योंकि चाहे फिर किलोमीटर्स नहीं देखे जाते हैं, हम कितने किलोमीटर्स जा रहे हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनका जो प्यार था, हम इतने सालों से इनको जानते हैं। और इन्होंने तुरंत जैसे ही हमारी जिम्नी आई, इन्होंने बोला कि टायर्स तो आपने डलवाने ही हैं, तो हमने कहा इस बार हम आपके पास आएंगे। और सबसे अच्छी बात कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ का घेवर बहुत फेमस है, तो हम यहाँ से घेवर ज़रूर लेकर जाएंगे। तो ये देखिए अब आ गया ना ये लुक, अब एक थोड़ा टफ लुक आ रहा है इसमें। इस तरह की गाड़ियों में, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल है बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग का होता है, इवन मैक्सिमम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ रोड होते ही नहीं है, तो इन टायरों का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक तो ये जो एक लोड वाली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ट्रक वगैरह जो होते हैं, उस ग्रेड का टायर है, तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो अभी भैया ने बताया कि 60,000 to 70,000 किलोमीटर तक भी ये चल जाता है, और साथ ही इसकी कटने फटने की पूरी गारंटी है। इवन लास्ट टाइम जो मेरा आपने बोलेरो नियो वाला वीडियो देखा होगा, उसके ब्रेक लॉक होने की वजह से जो टायर मेरा बर्बाद हुआ था वो भी योकोहामा का ही था, और मेरा पूरा टायर वो वारंटी में रिप्लेस हो गया था। तो इस टायर का ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है टायर का, कंपनी का। और सबसे बड़ी चीज़ होती है डीलरशिप का सपोर्ट। यहाँ पे भैया का सपोर्ट इतना अच्छा है। नॉर्मली जब मैंने एक बार ऋषिकेश में मेरा जेके का टायर हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने 1-1.5 महीने के लिए टायर कर दिया था मेरा, कि आप रख जाइए, होगा ये रिप्लेस होगा, कंपनी वाले अभी सर्वे करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैंने टायर दिया, दूसरा लिया, वो रिप्लेसमेंट वगैरह का जो भी प्रोसीजर है वो इन्होंने अपने से कराया। तब तक इन्होंने मुझे सफ़र नहीं करने दिया, मेरा टायर मुझे दे के फ्री कर दिया। हम घेवर ढूंढते हुए देखिए रोहतक आए थे, घेवर हमारे लिए लेकर आ गए।
टायर डल गए हैं अच्छी तरह से। अब मैं बताता हूँ आपको कि हमने और क्या क्या छोटे मोटे इसमें अपग्रेड किए हैं। आइए, तो पहला एक छोटा सा अपग्रेड है वो ये है कि इसका जो स्टेपनी कवर आता है ये पूरा ब्लैक आता है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें ये जो वाइट करा दिया है, बेसिकली ये टेप लगवाई है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे उससे बेटर लग रहा है। वैसे बेस्ट तो ये है कि ये हो ही ना, तो जो अलॉयज़ है उसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जिमनी में स्पेस बहुत कम है, जैसा कि सबको पता है जिमनी में स्पेस बहुत कम है। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, ये 500-600 रुपये का आया था, तो काफ़ी छोटा मोटा सामान इसके अंदर आ जाता है। बाकी यहाँ पे भी पॉकेट है इसमें, बट कंपनी से यही 2000 रुपीज़ के आसपास है। साथ में हमने ये कंपनी से ये लिए थे, ये प्लास्टिक है बट जो फील देता है वो एल्यूमिनियम का देता है। जहाँ तक ये सीट कवर है, सीट कवर भी हमने कंपनी से ही लिए हैं। मैटिंग बाहर से लगवाई है, लगभग ये हमें पड़ी थी 4500 रुपये की। ये 70 मैटिंग है, ये पूरी ऊपर तक आ गई। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो सामान था वो यहाँ से गिरता था, अब ये सारा सामान हमारा लॉक हो गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी पड़ा रहे, फ़ोन तो कुछ भी, तो यहाँ पे ये गिरता नहीं है। ये जो स्पेस है ये भी यूज़फुल हो गया है इस मैटिंग की वजह से, क्योंकि अब ये एक दीवार बन गई है पूरे सामान के लिए। साथ ही अमेज़ोन पे क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पे लगाने का एक आता है जिसका नीचे डब्बा आ जाता है, साथ में यहाँ पे पाउच बन जाता है, बट वो इसमें फ़िट नहीं हुआ। वो जिमनी के नाम से मिलता है अमेज़ोन पे, बट वो इसमें फ़िट नहीं होता, तो इसलिए वो मैंने वापस भिजवा दिया है। और आज क्योंकि 20 है, तो आज एक और चीज़ आ रही है, घर अभी तक पहुँच गई होगी। एक अमेज़ोन पे ये एक प्रोडक्ट और है, वो एक बैग है बेसिकली, वो साथ में यहाँ पे बंध जाता है पूरा, और उसमें 4-5 अलग अलग पार्टीशंस हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे क्या होता है कि आपका जो छोटा मोटा सामान है डिक्की में जो इधर उधर फैलता रहता है, वो एक ही जगह पे सेट हो जाता है। साथ ही हमने ये लगवाया था, इसमें रात को लाइट जलती है, और इसके साथ जो रियर डोर के साथ आता है सिर्फ ये एक प्लेट आती है स्टील की। क्योंकि ये जो प्लेट है, इस प्लेट का फ़ायदा तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो कंपनी से प्लेट्स आई थी वो भी प्रॉपर इतने एरिया कवर कर रही थी, बट फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये भी सुजुकी नेक्सा की जेन्युइन एक्सेसरी है। और ये जो इसके फेंडर के कवर्स हैं, कवर का हो या ग्लेजिंग का हो, ये प्लास्टिक है, ये लग ऐसा रहा है, वो भी प्लास्टिक है। फ्रंट के ये लगभग लगा लो आप, दोनों सेट था ये 2200 रुपये के आसपास। इवन एक इसका ये आता है, साइड व्यू मिरर का भी आता है इसी में ही, बट वो अकेला 2800 रुपये का, वो बहुत महंगा, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगवाया। वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं था वो। तो सारा अगर मैं खर्चा लगाऊं तो लगभग 25,000 के अराउंड की सारी एसेसरीज़ हो गई विद सीट कवर। सीट कवर की अगर मैं बात करूं तो जो फ्रंट के सीट कवर है ना, फ्रंट में मुझे लग रहा है कि अगर आप जिमनी परचेज़ करें तो सीट कवर ना डलाएं, क्योंकि जो फैब्रिक होती है, फैब्रिक में पसीना कम आता है। इसमें क्या है कि या तो वेंटिलेटेड सीट्स हों, और वेंटिलेशन का भी इंडिया में इतना कोई इशू नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक बार इनको निकाल के देखूंगा तब कितना मज़ा आता है। तो मे बी मैं इसकी जो बैक वाला पार्ट है उसे निकाल दूं, तो लगभग 45,000 रुपीज़ की ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो अब आप इसे एक्सपेंस कहें या इन्वेस्टमेंट कहें, कुछ भी कहें, कुछ चीज़ें शौक की हो सकती हैं, बट क्योंकि देखो हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरतें थी। और एक मैं स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने खुद तैयार किया था, ये इनक्रेडिबल इंडिया ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट। आप भी बताइए कैसा लग रहा है। तो हो सकता है कुछ डिटेल्स मैं भूल गया हूँ बताना आपको, पूरी डिटेल के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और कमेंट्स में थोड़ा डिले हो सकता है बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बने रहें वर्ड ऑफ विंस पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।